Good morning students, 12th class, chapter name organizing and chapter number is 5, class work number 36 और टॉपिक है ऑर्गेनाइजिंग, मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। तो सबसे पहले हम इसमें करते हैं मीनिंग क्या होता है ऑर्गेनाइजिंग का। तो मीनिंग है बच्चों कि ऑर्गेनाइजिंग को यहाँ डिफाइन किया गया है आइडेंटिफिकेशन एंड ग्रुपिंग डिफरेंट एक्टिविटी, आइडेंटिफाई करना, ग्रुपिंग डिफरेंट एक्टिविटीज़ को इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड ब्रिंगिंग टुगेदर, और साथ साथ लाना फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज टू एस्टैब्लिश मोस्ट प्रोडक्टिव रिलेशन फॉर द अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफिक गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और अचीव करना स्पेसिफिक गोल को, ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्य को, गोल को प्राप्त करना। इन जनरल टर्म्स, अगर हम जनरल टर्म्स की बात करें तो जनरल टर्म्स में ऑर्गेनाइजिंग रेफर टू अरेंजिंग एवरीथिंग। ऑर्गेनाइजिंग में अरेंजिंग एवरीथिंग कि सभी चीज़ों को अरेंज करना ऑर्डरली फ्रॉम द मेकिंग मोस्ट एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, और मोस्ट एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज यूज़ करना, रिसोर्सेज का बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करना। एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं, एग्जाम्पल बच्चों इसमें क्या ले सकते हैं कि आपका स्कूल है, प्लान टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे, कि भाई एक स्पोर्ट्स डे की प्लानिंग कर रहे हैं कंडक्ट करने की, या एनुअल फंक्शन कर रहे हैं। ऑल द टीचर्स एंड स्टूडेंट आर असाइंड डिफरेंट ड्यूटीज़। हर टीचर्स को और स्टूडेंट्स को अलग अलग ड्यूटीज़ असाइन की गई। वेरियस रिसोर्सेज आर अरेंज, बहुत सारे रिसोर्सेज अरेंज किए गए। एंड कोऑर्डिनेटर इज़ अपॉइंटेड, और कोऑर्डिनेटर को अपॉइंट किया गया। whom everyone रिपोर्ट फॉर द वर्क डन, हर किसी को रिपोर्ट करनी है कि आपने कितना वर्क किया, आपका कितना वर्क पेंडिंग है, इस चीज़ को बताना। तो ये सब चीज़ों को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। नेक्स्ट आता है इसके बाद ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। क्या होता है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस? ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में सबसे पहले आता है स्टूडेंट आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ वर्क। आइडेंटिफाई करना, वर्क को आइडेंटिफाई करना, वर्क को बांटना। तो ये क्या है, ये पहला स्टेप है। द फर्स्ट स्टेप इन द ऑर्गेनाइजिंग इज आइडेंटिफाइंग, आइडेंटिफाइंग करना एंड डिवाइडिंग द वर्क एज पर प्लान, और वर्क को बांटना प्लान के अकॉर्डिंग। द डिवीज़न ऑफ वर्क मेक श्योर देयर इज़ नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, इसमें कोई डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा। डुप्लीकेशन ऑफ वर्क क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक पर्सन को एक ही वर्क दिया जाएगा, उसमें कोई सारे वर्क नहीं दिए जाएंगे, एक पर्सन को एक वर्क। तो इससे क्या होगा, देयर इज़ नो बर्डन ऑफ वर्क ऑन वन पर्सन, एक पर्सन पर ज़्यादा वर्क नहीं पड़ेगा। वर्क कैन बी शेयर्ड अमंग द एम्प्लॉई, वर्क सभी एम्प्लॉयज़ में शेयर किया जाएगा, सभी में बांटा जाएगा। मैनेजर डिवाइड करेगा वर्क को स्मॉलर यूनिट में, छोटे छोटे पार्ट्स में वर्क को बांटा जाएगा, छोटे छोटे पार्ट्स में वर्क को बांटा जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए बच्चों एक बैंक है, तो एवरी इंडिविजुअल इज असाइंड ए जॉब, हर इंडिविजुअल को एक वर्क दिया जाता है। कैशियर को काम होता है कैश रिसिप्ट करने का, कैशियर का काम क्या है, कैश रिसिप्ट करना। एक का काम है पेमेंट करना, एक पर्सन का काम है चेक बुक इशू करना, दूसरे का काम है चेक रिसीव करना, और वर्क को बांटना। जॉब्स में तो बैंकिंग में जो वर्क दिए जाते हैं वो किसके हिसाब से दिए जाते हैं, उनके क्वालिफिकेशन के हिसाब से, जिस वर्क को प्रॉपर तरीके से करते रहें। तो एक ही तरह का वर्क उन्हें दिया जाए जिससे कि वर्क स्मूथली तरीके से चलता रहे। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन में क्या है, सेकंड प्रोसेस है आफ्टर डिवाइडिंग द वर्क। जब हम वर्क को डिवाइड कर देते हैं स्मॉलर जॉब्स में, रिलेटेड एंड सिमिलर जॉब्स आर ग्रुप टुगेदर, एक जैसी जॉब को एक जगह पर रखना, एक डिपार्टमेंट में रखना। डिपार्टमेंटेशन और ग्रुपिंग ऑफ जॉब कैन बी डन बाय ऑर्गेनाइजिंग इन डिफरेंट वे, अलग अलग तरीके से उनमें वर्क करना
रखना, लेकिन जो मोस्ट कॉमन तरीके हैं वो दो हैं। फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन, एक फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन है और दूसरा डिविजनल डिपार्टमेंटेशन है। तो फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन क्या होता है? इस मेथड में, अंडर दिस मेथड, जॉब रिलेटेड टू कॉमन फंक्शन, जो कॉमन फंक्शन है एक जैसे वर्क आर ग्रुप्ड अंडर वन डिपार्टमेंट, उनको एक डिपार्टमेंट में रखा जाता है। ऑल द जॉब्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन, जो भी प्रोडक्शन से रिलेटेड हैं उन्हें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रखा जाता है, और जो सेल्स रिलेटेड हैं उनको सेल्स डिपार्टमेंट में रखा जाता है। नेक्स्ट आता है डिविजनल डिपार्टमेंटेशन। व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोड्यूसिंग मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट, जब ऑर्गेनाइजिंग में प्रोड्यूस किए जाते हैं एक से ज़्यादा प्रोडक्ट, देन दे प्रेफर, तो क्या प्रेफर करते हैं? डिविजनल डिपार्टमेंटेशन। अंडर दिस जॉब रिलेटेड टू वन प्रोडक्ट, जो एक प्रोडक्ट से रिलेटेड होते हैं उन्हें ग्रुप्ड अंडर वन डिपार्टमेंट, उन्हें एक डिपार्टमेंट में रखा जाता है। इफ़ एन ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोड्यूसिंग कॉस्मेटिक, अगर कोई ऑर्गेनाइजिंग, ये एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूस करती है कॉस्मेटिक का, टेक्सटाइल का या मेडिसिन का, देन जॉब रिलेटेड टू प्रोडक्शन, प्रोडक्शन से रिलेटेड है, या सेल एंड मार्केटिंग ऑफ कॉस्मेटिक आर ग्रुप्ड अंडर वन डिपार्टमेंट, मतलब कॉस्मेटिक वगैरह को, सेल को, मार्केटिंग को अलग डिपार्टमेंट में रखा जाता है। जॉब रेट टेक्सटाइल को अलग रखा जाएगा। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। नेक्स्ट आता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ में है आफ्टर डिवाइडिंग द ऑर्गेनाइजेशन इनटू स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट, जब उसे हम डिवाइड कर देते हैं स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट में, तो ईच इंडिविजुअल वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट, तो हर इंडिविजुअल जो होता है वो वर्क करता है डिफरेंट डिपार्टमेंट में। असाइन ए ड्यूटी, कि जो उन्हें ड्यूटी असाइन की गई है, मैचिंग टू हिज स्किल, अपनी स्किल को मैच करते हुए, अपनी स्किल के हिसाब से, अपनी क्वालिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए। द वर्क इज असाइन अकॉर्डिंग टू एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल, जो वर्क असाइन किया जाता है वो एबिलिटी, इंडिविजुअल की क्या एबिलिटी है, इंडिविजुअल की क्या योग्यता है, उसके अनुसार निर्धारित किया जाता है। एम्प्लॉय आर असाइन ड्यूटी ऑन गिविंग दैम ए डॉक्यूमेंट कॉल्ड जॉब डिस्क्रिप्शन, तो उसे हम क्या कहते हैं? जॉब डिस्क्रिप्शन कहते हैं। ये जो डॉक्यूमेंट होता है क्लियरली डिफाइन द कंटेंट, उसमें क्लियर डिफाइन होते हैं भाई क्या कंटेंट है, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है रिलेटेड टू द जॉब। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स इसमें एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। आफ्टर ग्रुपिंग द एक्टिविटी के बाद डिफरेंट डिपार्टमेंट्स द एम्प्लॉय हैव टू परफॉर्म द जॉब, कौन सा जॉब एम्प्लॉय को करना है, एंड टू परफॉर्म द जॉब एवरी इंडिविजुअल नीड्स सम अथॉरिटी, हर इंडिविजुअल को कुछ ना कुछ अथॉरिटी दी जाती है, कुछ ना कुछ पावर दी जाती है। सो इन द फोर्थ स्टेप, जो चौथा स्टेप है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का, वो क्या है? ऑल द इंडिविजुअल असाइन सम अथॉरिटी, सभी इंडिविजुअल्स को कुछ ना कुछ अथॉरिटी दी जाती है, कुछ ना कुछ पावर दी जाती है। टू मैचिंग टू द जॉब दे हैव टू परफॉर्म, जो जॉब वो कर रहे हैं उसको मैच करते हुए। असाइनमेंट अथॉरिटी का रिजल्ट क्या? क्रिएशन ऑफ सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, उसमें क्या होता है? सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप होती है। एंड द क्वेश्चन ऑफ हु रिपोर्ट टू होम, क्वेश्चन ये कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ये उसमें क्लियरिफाई होता है। इंडिविजुअल ऑफ हायर अथॉरिटी, जो इंडिविजुअल है जिसके पास हायर अथॉरिटी है, ज़्यादा पावर है, वो सुपीरियर में आता है। एंड विद लेस अथॉरिटी, वो सबऑर्डिनेट है, जिसके पास कम पावर होती है वो सबऑर्डिनेट होता है। विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटी, एक हायरार्की लेवल होता है, चेन ऑफ कमांड, एक मतलब चेन ऑफ कमांड के हिसाब से स्केलर चेन यहाँ फॉलो किया जाता है, स्टार्टिंग फ्रॉम लोअर लेवल टू टॉप लेवल तक जाएगी इन्फॉर्मेशन, तो हायरार्की यहाँ पे यूज़ किया जाता है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटी ऑल्सो हेल्प इन क्रिएशन ऑफ मैनेजरियल लेवल, एस्टैब्लिशमेंट अथॉरिटी किस चीज़ में हेल्प करता है? मैनेजरियल लेवल में हेल्प करता है, उसे बनाने में हेल्प करता है। मैनेजर विद मैक्सिमम अथॉरिटी, जिनके पास मैक्सिमम अथॉरिटी होती है उन्हें हम टॉप लेवल मैनेजर कहते हैं, और जिनके पास कम अथॉरिटी होती है, लिटिल लेस अथॉरिटी, वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आते हैं, और जिनके पास बहुत कम अथॉरिटी होती है वो लोअर लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। सो विद एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटी इंडिविजुअल कैन परफॉर्म देयर जॉब्स एंड एवरीवन नो हु विल रिपोर्ट टू होम, यहाँ पे अथॉरिटी पता होती है भाई किसके पास कितनी पावर है, और ये भी पता होता है कौन किसको रिपोर्ट करेगा। तो नेक्स्ट इसके बाद आता है नेक्स्ट में
ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में आप ये चार्ट देख रहे हैं। सबसे पहले बच्चों की वर्क को डिवाइड किया जाएगा, डिवीज़न ऑफ वर्क, उसके बाद ग्रुपिंग द जॉब एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन, फिर ड्यूटी असाइन की जाएगी, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़, फिर एस्टैब्लिशमेंट, रिपोर्टिंग, रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आएंगी। तो स्टूडेंट्स, ये वर्क आपको अपनी कॉपी में, नोटबुक में नोट करना है। थैंक यू बच्चों।